कोलिशन पार्टनर्स को एतमाद में लेना है। हमें वक्त दीजिए, हमें मोहलत दीजिए। हमने मोहलत दी। पूरा मीडिया हैरान था, पूरा पाकिस्तान हैरान था कि इतने संजीदा मुज़ाकरात और इसमें 2.5-3 दिन का वक्फा, ये किस लिए? ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? एक तरफ कहते हैं कि हमें इलेक्शन की उजलत है और दूसरी तरफ 3 दिन का वक्फा करते हैं। तो वो वक्फा हमने नहीं, उन्होंने मांगा था। और हमने क्यों दिया? हमने उनको वक्फा इसलिए दिया कि उनको मुनासिब वक्त दिया जाए कि वो अपनी लीडरशिप से मशावरत कर ले और जब मेज पर आकर बैठे तो उस मशावरत को सामने रखकर गुफ्तगू करें। हमने अपनी दूसरी नशिस्त में अपना प्रपोजल टेबल कर दिया था। अली जफर साहब ने और हमने अपना प्रपोजल टेबल कर दिया था और उनको 3 दिन का वक्फा दिया कि उस प्रपोजल पर रिफ्लेक्ट कर आए। और आपने देखा आज भी आए बाएं शाएं और उस प्रपोजल पर उन्होंने कोई क्लियर पोजीशन नहीं ली। उस डॉक्यूमेंट को जो जमा कराया, जो अभी रजिस्टर भी नहीं हुआ, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने आउट ऑफ द वे ले लिया है और उनको मौका दिया है, अभी तक उसमें नंबर भी नहीं लगा। हमने अली जफर साहब क्योंकि कानूनदान है, इन्होंने जब मैंने दस्तखत किए, इन्होंने मुझे कहा इसको पब्लिक मत करना जब तक नंबर ना लगे। ये आपने, क्योंकि मुझे नहीं पता चीजों का, आपने कहा इसको पब्लिक मत कीजिएगा डॉक्यूमेंट को, जब नंबर लग जाए फिर कीजिएगा। इनका डॉक्यूमेंट अभी नंबर भी नहीं लगा, दस्तखत भी नहीं है, पब्लिक भी हो गया। निकला क्या? निकला ये कि आज नवाज शरीफ साहब ने लंदन में कहा कि हम तो 3 रुकनी बेंच के फैसले को 3-2 के फैसले को तस्लीम ही नहीं करते, हम तो 4-3 की बात कर रहे हैं। तो अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं तो फिर आप इस बेंच के सामने पेश क्यों हो रहे हैं? अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं फिर आपने इनसे मोहलत क्यों मांगी? अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं तो फिर आपने इनके सामने अपना सीएमए क्यों फाइल किया? ये है तजाद। दूसरा रुख लीजिए, इलेक्शन कमीशन, जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा, हमने 2 सवाल किए। उन्होंने 2 मुश्किलात का जिक्र किया। एक, हमें वसाइल दरकार है, 21 अरब मांगे, और सिक्योरिटी। ना इन्होंने वसाइल देने थे न दिए, और पार्लियामेंट को बतौर ढाल इस्तेमाल किया। अदालत उज़्मा को डिफाई करने के लिए पार्लियामेंट को बसियत ढाल इस्तेमाल किया गया है। और कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चा जानता है कि पार्लियामेंट को 2 खानदान इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सियासत की नजर कर रहे हैं। बकौल शाहिद खाकान अब्बासी 20 अरब रुपया आटे पे उसका गबन का वो जिक्र कर रहे हैं। 20 अरब रुपया आटे पे जाया, जो कि लोगों को जाना चाहिए था, नहीं गया। 21 अरब कौम के लिए नहीं दे सकते, 84 अरब वहां दे दिया, 20 अरब ज़्यादा हो गया, 21 अरब की दिक्कत आ रही है। फिर बजट का जिक्र, ट्रेड पॉलिसी का जिक्र। तहरीक इंसाफ इस नतीजे पे पहुंची है, ये हीले बहाने हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो आईनी फैसला है, उससे नजर चुराने के हीले बहाने हैं। हमने हर मुमकिन कोशिश की। फिर आपकी डिमांड्स क्या थी? 3। एक, हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में बैक वक्त एक ही दिन इलेक्शन हो जाए। आपकी दूसरी डिमांड क्या थी? कि केयर टेकर सेटअप के अंदर इलेक्शन हो जाए ताकि इंतशार ना हो। तीसरी, इलेक्शन के बाद सब जमातें नताइज कबूल करें। हमने तीनों डिमांड्स अपने इसमें परोदी, हमने इसमें परोदी, और ये डॉक्यूमेंट अब सुप्रीम कोर्ट की अमानत है। और हमने पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए
पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की और हमने लीगल जो रुकावटें आड़े आ रही थी हमने उसमें भी सजेस्ट किया कि हम लीगल हर्डल को जो आर्टिकल 224 की कथन है उस पर अबूर पाया जा सकता है। तो कैसे पाया जा सकता है, हमने वो भी तजवीज इसमें परों दी कि हम जाने को तैयार हैं, हम वोट देने को तैयार हैं, हम वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं, अमेंडमेंट के लिए हम तैयार, वन डे के लिए हम तैयार, केयरटेकर के लिए हम तैयार, नताइज को तस्लीम करने के लिए हम तैयार। आपने क्या किया? आप तो उसी बात पर अड़े हुए हैं, उसी बात पर अड़े हुए हैं कि ये सिंध और बलूचिस्तान की असेंबलियों का हमें एहसास है, होना चाहिए। हमारे भाई हैं, बलूचिस्तान बहुत अहम है, सिंध बहुत अहम है और मेरा तो सिंध के साथ 800 साल पुराना रिश्ता है। लेकिन क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां जो हैं उनकी कोई कीमत नहीं है? क्या वो मुंतखब लोग नहीं थे? क्या उनके जज्बात नहीं थे? क्या उन्हें नुमाइंदगी दरकार नहीं है? ये हमने क्यों किया? हम एमएनए हैं, हम एमएनए खड़े हैं यहाँ, हमें असेंबली से बाहर रखा गया है। हम मुस्तफियों के बाहर क्यों आए? एक मकसद के हसूल के लिए ना, इंतखाबात के लिए। और मुसलसल 1 साल हमने इंतखाबात की जुस्तजू की। एक तरफ मेज पे बिठाते हैं, दूसरी तरफ मुकदमे बनाते हैं, एक तरफ मेज पे बिठाते हैं और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां करते हैं। 33 मेरे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। क्यों? उनका गुनाह क्या था? उनका कसूर क्या था? अली अमीन गंडापुर को एक अदालत से दूसरी अदालत मतलब लेके फिरते रहे, जमानतें होने के बावजूद रिहाई न मिली। क्यों? मुराद सईद पे कल मुकदमा दर्ज किया गया है। क्यों? क्या ये मुज़ाकरात को साजगार करने के लिए, माहौल को इनेबलिंग बनाने के लिए किया गया है? इसके बावजूद हम बैठे मेज पर। हमारी एक जमहूरी जमात है, हमारी जमात में लोग खुल के बात करते हैं और आप जाके देखें हमारे सोशल मीडिया को, बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की। कई दफा लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने अपना फोकस रखा किस पर? आईने पाकिस्तान पर, रूल ऑफ लॉ पर, अवाम की हाकमियत। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी गुफ्तगू कर रहे हैं और इससे कबल अपने नाज़रीन को बता दें कि बड़े अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से सामने आए हैं।